हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछा जा सकता है। लाइसोसोम्स को सबसे पहले आइसोलेट किया था डी डव ने, जो कि एक साइंटिस्ट था। लाइसोसोम्स में लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग, जबकि सोमा का मतलब होता है बॉडी। ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है, यानी कि यूकैरियोट्स में पाई जाती है। इसके अलावा ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। इसके इर्द गिर्द सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये अबंडेंट होती है फेगोसाइटिक सेल्स में, यानी उन सेल्स में जिनमें फेगोसाइटोसिस होती है ना, उन सेल्स में ये ज़्यादा पाई जाती है। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस अभी हम आगे पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स के पास एसिड फॉस्फेटेजेस और सेवरल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं ना, वो पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्मेशन की। तो दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है गोल्जी अपरेटस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है कि वो लाइसोसोमल एंजाइम्स को सिंथेसाइज करता है और उनको ट्रांसपोर्ट कर देता है गोल्जी अपरेटस के पास, जबकि गोल्जी अपरेटस क्या करता है कि लाइसोसोमल एंजाइम्स की फर्दर प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। अब जब इनकी फर्दर प्रोसेसिंग हो जाती है ना, तो जो चीज़ बडेड ऑफ हो जाती है गोल्जी अपरेटस से, उसे हम प्राइमरी लाइसोजाइम्स कहते हैं। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स की बात करें तो ये इन्वॉल्व होता है डी जनरेशन में। ओल्ड यानी जो पुराने पार्ट हो जाते हैं ना सेल्स के, कोई पुराना माइटोकॉन्ड्रिया हो जाए तो उसकी डी जनरेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा डिवेलपमेंटल प्रोसेसेस में भी ये डी जनरेशन में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि जब एक इंसान पैदा होता है तो जो फीट एम्ब्रियो होता है उसके अंदर उसके जो हाथ होते हैं ना, वो जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान कार्टिलेज पाया जाता है। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो उन कार्टिलेज को ख़त्म कर देते हैं और फिर हमारी उंगलियां लैदा हो जाती हैं। इसके अलावा ये सेलुलर मटेरियल को रिसाइकलिंग और रीन्यूइंग में भी इन्वॉल्व होता है, यानी उन्हें रिसाइकल कर देता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी सेल के बाहर जो डाइजेशन होती है ना, उसमें भी ये इन्वॉल्व होता है। इसके दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है फेगोसाइटोसिस, एक होता है ऑटोफेजी। यानी फेगोसाइटोसिस होता है सेल ईटिंग प्रोसेस, ऑटोफेजी होता है सेल्फ ईटिंग। ये भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। अब ये हमारे पास ना सेल की डायग्राम मौजूद है, आपने इसको ना गौर से समझना है। ये हमारे पास सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। यहाँ से एक वेजिकल जाएगा जिसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है ना वो प्रेजेंट होंगे। ये वेजिकल्स जाएगा गोल्जी अपरेटस के पास, वहाँ पे इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी और वहाँ से फिर ये प्राइमरी लाइसोसोम बन के निकल जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया हमारा प्राइमरी लाइसोजाइम। अब यहाँ पे इसके दो पाथ हैं, एक पाथ में ये फेगोसाइटोसिस करेगा, दूसरे में ये ऑटोफेजी करेगा। अब सबसे पहले हम इसका ये वाला पार्ट बात करते हैं। मिसाल के तौर पे एक फूड है, वो सेल के अंदर आती है, आके इसकी इंगल्फमेंट हो जाती है और ये फूड वैक्यूल बन जाता है। अब क्या होगा कि लाइसोसोम जाएगा, ये इस फूड वैक्यूल के साथ यहाँ पे डिफ्यूज कर जाएगा। ठीक है। जब ये डिफ्यूज कर जाएगा ना, तो हमारे पास एक डाइजेस्टिव वैक्यूल बन जाएगा जिसे हम सेकेंडरी लाइसोजाइम भी कहते हैं, और इसकी डाइजेशन हो जाती है। इसी तरह जो सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पुराना माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, जैसे कि ये, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, इसे हमें ख़त्म करना है सेल से। तो लाइसोसोम जाएगा, ये जाके इसके साथ मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ और ऑटोफेगोसम बना देगा जिसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं, और इसकी भी डाइजेशन हो जाएगी। यानी जो डाइजेस्टिव वैक्यूल है या फिर जो ऑटोफेगोसम है, इन दोनों को हम सेकेंडरी लाइसोजाइम कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन डिजीजेस की जो कि लाइसोजाइम से रिलेटेड हैं। पहले आ जाता है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिजीज। इसमें क्या होता है कि एक लाइसोसोमल एंजाइम अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज जो है ना, वो मिस हो जाता है सेल में। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन लाइक मटेरियल है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस होती है, कार्डियोमायोपैथी होती है, और जो पेशेंट होता है ना उसकी 2 इयर्स में डेथ हो जाती है। दूसरा डिजीज़ है हमारे पास टे सैट्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि एक लाइसोसोमल एंजाइम हेक्सोमिनिडेज ए मिसिंग होता है, जिसकी वजह से गैंग्लियोसाइड जो कि एक लिपिड होता है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ब्लाइंडनेस कॉज होती है, मेंटल रिटार्डेशन होती है और डेथ हो जाती है लेस देन 2 इयर्स में। तो हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।